दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग से एससीएस जो के पाठक थे उनका तबादला हो गया। वो चले गए अब समाज कल्याण विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर। और उनकी छुट्टी के दौरान जो पदभार लिए थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पद बाज़ाब्ता दे दिया गया। इसकी अधिसूचना भी आ गई। लेकिन इसी में मैं बताऊं कि उससे एक बड़ी बात जो हवा में तैर रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि क्या गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को मिलेगी। क्या आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें ये मामला सामने आएगा? क्या कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ली जाएगी या शिक्षा विभाग स्वयं इसे देखेगा? ये मामला इसलिए उठा है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की ये चीज़ें चल रही हैं कि गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को दी जाएगी 25 जून से 15 जुलाई तक। और इसके पीछे जो कारण है, जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि शिक्षकों द्वारा ईएल जो अर्न लीव होता है, अर्जित अवकाश 33 दिनों की मांग की जा रही है कि शिक्षकों को भी 33 दिन का अर्न लीव दिया जाए जो सरकारी सेवकों को दिया जाता है। और इसी को लेकर ये सारी चीज़ दी जा रही है कि ईएल दिया जाए या गर्मी की छुट्टी दी जाए। अब इसको लेकर एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जितने लोग हैं उतने तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन यह भी बात आ रहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें ये बातें आ सकती हैं। देखिए, अगर ईएल और गर्मी की छुट्टी की बात करें तो गर्मी की छुट्टी आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ या यूँ कहें कि अंग्रेज का जब शासन था तब से गर्मी की छुट्टी का प्रावधान रहा है और लगभग हर जगह गर्मी की छुट्टी दी जाती है। यह पहली बार इतिहास में हुआ कि इस बार गर्मी की छुट्टी तो दी गई लेकिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई। आपको याद होगा 15 मई से 15 अप्रैल तक गर्मी की छुट्टी बिहार में दी गई थी। लेकिन तत्कालीन एससीएस के पाठक ने यह कहा था कि शिक्षकों को स्कूल आना पड़ेगा और 8 से 10 दक्ष क्लासेस करना पड़ेगा। उसके चलते शिक्षक लगातार स्कूल जाते रहे। फिर स्कूल 15 तारीख को खुला। 15 तारीख को खुला तो उन्होंने टाइमिंग गर्मी को देखते हुए 6 बजे सवेरे से 1:30 बजे तक कर दिया था। इसको लेकर तमाम हंगामा हुआ और यही हंगामा कहीं ना कहीं उनके छुट्टी में जाने का कारण बना। चूँकि इस दौरान आपने देखा होगा कि कई एक्सीडेंट्स हुए, कई शिक्षक भाग दौड़ के चक्कर में सवेरे सवेरे उनका एक्सीडेंट हो गया। कई शिक्षक ऐसे थे, कर्मी ऐसे थे जिनको लू लग गया, जिसके चलते उनकी मौतें हो गई। स्कूल में बच्चे मूर्छित होने लगे, नाक से खून निकलने लगा। ये सारी चीज़ें होने लगी और एक हंगामा खड़ा हो गया। इसको लेकर राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को या यूँ कहें बिहार सरकार को पत्र लिखा कि छुट्टियों को बढ़ाया जाए। इसी बीच मौसम विभाग का भी जो फोरकास्ट था उसने भी ये कहा कि अभी हीट वेव जारी रहेगा। उसको लेकर फिर छुट्टियां बढ़ाई गई और फिर अभी 15 तारीख तक छुट्टी दी गई है। 16 को रविवार है और 17 को ईद है, मतलब 18 से स्कूल खुलने वाला है। लेकिन इसी दौरान ये छुट्टी की बातें आ रही हैं कि क्या गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को दी जाएगी। विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि ये बात अभी बहुत पचने वाली नहीं है, इसलिए कि लगभग अब जैसे देखिए देश के सभी जगहों पर जो छुट्टियों की स्थिति है, जैसे पंजाब में 1 जून से 2 जुलाई तक छुट्टी गर्मी की दी गई है। उसी तरह तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में 13 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टी हो गई। चूँकि वहाँ पे चुनाव था, इसको लेकर 13 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टी दे दी गई थी, चूँकि वहाँ शिक्षकों को ट्रेनिंग लेना था और तमाम चीज़ें थी। उसके अलावा यूपी की बात अगर करें तो यूपी में 21 मई से 30 जून तक की छुट्टी दी गई है। उसी में यूपी में ही जो नोएडा आता है, नोएडा की अगर बात करें तो वहाँ
ये जो छुट्टी थी यह 15 जून को समाप्त हो रही थी। हालांकि जो हीट वेव है और मौसम का फोरकास्ट है, इसको लेकर वहाँ शिक्षकों ने मांग की है कि इसको बढ़ाकर 30 जून तक किया जाए। राजस्थान में 17 मई से 31 मई तक ही छुट्टी थी। उसी तरह सब जगह हर राज्य में अपने अपने हिसाब से गर्मी की छुट्टियां दी गई थी और इस बार गर्मी की छुट्टी के आगे पीछे होने का सबसे बड़ा कारण चुनाव था। स्कूल भी लेकर छुट्टियों का जो शेड्यूल था उसको आगे पीछे किया गया। हालांकि बिहार में जो शिक्षक कार्यरत थे उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब शिक्षक ट्रेनिंग, शिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग रखी जाती है शिक्षा विभाग द्वारा, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही थी। उसी दौरान उनको चुनाव की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ रही थी। ये आपाधापी का एक माहौल था और ये सुनने वाले नहीं थे, चूँकि के पाठक उस समय एसीएस थे। अब एसीएस बदले हैं, चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन सख्ती में कमी नहीं होगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अनुशासन में कभी शिक्षकों की कमी नहीं होगी। लेकिन मसला यहाँ गर्मी की छुट्टी का है कि गर्मी की छुट्टी के लिए क्या विभाग सोच रहा है, और अगर सोच रहा है तो क्या आज के कैबिनेट की बैठक में ये बातें आएंगी। देखने वाली बात है। कैबिनेट की बैठक में जो भी हुआ है शाम तक ये बातें सामने आ जाएंगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। तो देखने वाली ये बात है। लेकिन अब ये बहस शुरू हो गई है शिक्षकों में कि आखिर ईएल में लाभ है कि गर्मी की छुट्टी में लाभ है। कुछ लोगों का कहना है कि ईएल में इसलिए लाभ है कि अगर ईएल मिलता है और उसका आप उपयोग नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट के समय में वो जो अवधि होती है वो कैश में परिवर्तित हो जाता है, उसका भुगतान होता है। तो अब अभी हालांकि न छुट्टी की ऑफिशियली कोई बात सामने आई है, न ईएल की बात सामने आई है। ईएल की मांग की जा रही है, लेकिन अभी बाज़ार में जो चर्चा है वो इसी को तौला जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी ली जाए या ईएल ले जाए, जैसे अपने हाथ में है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसको लेकर शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक तरफ इधर छुट्टी की बात हो रही है, दूसरी तरफ कई तरह के ऐसे आदेश हैं जो जिनके लिए तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे 25 तारीख से ये कहा गया कि जो डिजिटल हाजिरी बनाना है उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह काम भी सौंपा जा रहा है विभाग द्वारा। उसमें ये गर्मी की छुट्टी बहुत पचने वाली बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर और जो विभागीय सूत्र हैं वो अभी गर्मी की छुट्टी की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसको ऑथेंटिकेट कोई नहीं कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि अब जो बैठक हो रही है कैबिनेट की, इसके बाद कहीं ये चीज़ें सामने आवे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी हवाई है, सामने आने के बाद ही ये क्लियर होगा। हालांकि कई लोग शिक्षकों को बधाई देने लगे कि फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत व्यवहारिक अब नहीं लग रहा है। जब इतनी लंबे दिन तक स्कूल बाधित रहा है उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टी, ये बात कुछ समझ के परे है। लेकिन देखना यह है कि जो बातें आ रही हैं, चूँकि बिना आग के धुआं नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये चर्चा चली तभी विभागीय सूत्रों से भी ये बातें सामने आ रही हैं जैसा बताया जा रहा है। और कैबिनेट में आज बात रखने की चर्चा चल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो मित्रों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इस पर जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।